68वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन समारोह के उपलक्ष्य में पधारे गए और उपस्थित सभी ग्रामीण सज्जन, आज की मुख्य अतिथि महोदया, सरपंच महोदया, गणमान्य नागरिकगण, विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारीगण और सभी विद्यार्थी, आज का ये एक समारोह परंपरागत रूप से हम मना रहे हैं और इसी बहाने हमें कई बातों के बारे में विचार करने का और सोचने का और कुछ कर गुजरने का एक अवसर भी मिलता है। वर्ष के अंदर दो प्रकार के इस तरह के फंक्शन आते हैं और इन दोनों फंक्शंस के ऊपर, इन दोनों कार्यक्रमों के ऊपर विद्यालय परिवार अपने पूरे संसाधन झोंक कर तैयारी शुरू करता है और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम तो एक बहाना है कि आपको 2 घंटे बांध कर रखने का। केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम से आप प्रभावित नहीं होंगे। वास्तविक कार्य क्या है? वो है हमारी शिक्षा। मुख्य उद्देश्य है वो हमारा है शिक्षा। शिक्षा की दृष्टि से ये विद्यालय खुला है और अभी चल रहा है। आप अपने बच्चों को इस विद्यालय में शिक्षा की दृष्टि से ही भेज रहे हैं। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए, ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। और इसमें हम कितने खड़े उतर रहे हैं उसके पीछे सारी बातें मैं आपको बता दूं। इस पहले बिंदु पर ही मैंने पिछले वर्ष इस विद्यालय में कार्य ग्रहण किया और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, पिछले परिणामों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन पिछली जुलाई में ही आदेश हुए कि इस विद्यालय को बोर्ड का परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। मैंने आपसे डिस्कशन किया, विचार विमर्श किया, आपने मुझे पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया और एक बोर्ड का सेंटर किस तरह से चलना चाहिए, उसके लिए क्या क्या आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो आपको पता है या कुछ नहीं था। कमरे हैं लेकिन कमरों के अंदर जालियां नहीं है, खिड़कियां नहीं है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। बोर्ड का सेंटर का मतलब ये नहीं किसी विद्यालय के बच्चे बैठेंगे, आसपास के विद्यालयों से भी आकर यहाँ बैठने। करीब 150 बच्चों के लिए ये सेंटर खुला और हमने आपके सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से इस विद्यालय में 150 टेबल स्टूल तैयार करवा दिए बहुत ही कम समय में। कुछ पुराने थे उनकी रिपेयर करवा दी और हर कमरे के अंदर आप देख लीजिए मच्छरदानी के साथ में लोहे की गर्डर लगा के एकदम पैक करवा दिया। इसके साथ ही आपने पिछले फंक्शन में भी देखा, कुछ महानुभाव यहाँ मेरे गांव से भी पधारे थे और उन्होंने उस सुविधा में कुछ चार चांद लगाते हुए विद्यालय को एक तरह से रंग रोगन के लिए उन्होंने भी राशियां भेंट की थी। श्री चैन सिंह जी राठौड़, जिनको मैं बड़े सम्मान के साथ पुनः याद करता हूं, और उन्होंने वो राशि तुरंत आपके बीच में यहाँ पर सुपुर्द की थी। हमने उस राशि का भलीभांति रूप से उपयोग किया है। आज वो यहाँ पर नहीं है, उदयपुर पधारे हुए हैं, नहीं तो हम उनका आज सम्मान करते। तो शिक्षा की दृष्टि से अब उसमें हम कितने खरे उतरे, मैं पहले उस बात को पूरी करूं। हमारा परीक्षा परिणाम इस वर्ष का बहुत ही गौरवशाली रहा है। आसपास के विद्यालयों की तुलना की जाए, शहर के किसी भी विद्यालय की तुलना की जाए, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो शहर के भी किसी विद्यालय का नहीं है। ठीक है, इक्का दुक्का कहीं होंगे। अपने जिले का, पूरे जिले का जो औसत परीक्षा परिणाम है वो 63% है, लेकिन इस विद्यालय का, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैंने जिले का बताया है, जिले का, पाली जिले का परीक्षा परिणाम 63 यानी 63% है सीनियर का, और इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम 95 है। इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम 95% है सीनियर का। केवल एक बालिका के पूरे परीक्षा आई है, बाकी वो 100 हो जाता। और वो बालिकाएं यहाँ परीक्षा नहीं दे रही थी, वो परीक्षाएं बाहर दे रही थी। उस सीनियर का सेंटर यहाँ नहीं था। पीछे रहा 10वीं का सेंटर, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति चल रही थी पिछले 2 साल से। आपको पता है, विषय अध्यापक थे नहीं, पढ़ाई बराबर हो नहीं पा रही थी, और इस अभाव के अंदर हमने इन बच्चों को वापस तैयार किया। और आपको पता है ये वही बच्चे बैठे थे जो पिछले साल लगभग 80% फेल थे। मतलब मेरे यहाँ 40 की स्ट्रेंथ थी, 40 में से 35 बच्चे तो पिछले साल के फेल ही बैठे थे। और ऐसे बच्चों को वापस परीक्षा में बिठाना और अच्छे अंकों के उत्तीर्ण करवाने का एक बहुत बड़ा हमारे पास में चेतावनी थी, चैलेंज था।
और आपको आश्चर्य होगा, हमारे 10th का रिजल्ट भी 95% है, 95% रिजल्ट है। ये चीज है, ये बड़ी। तो शिक्षा की दृष्टि से हम कहाँ तक पहुंचे हैं, ये हमारे देखने की चीज। हमने अपना काम कर रहे हैं और किया जाएगा, पूरा प्रयास करेंगे। ये बात अलग है कि हमारे मानव संसाधन पूरे नहीं है। आपको पता होना चाहिए, पिछले वर्ष यहाँ पर विद्यार्थी मित्र लगे हुए थे, 6 विद्यार्थी मित्र, और इस वर्ष से जुलाई से एक भी विद्यार्थी मित्र नहीं आ रहा है। सरकार की मंशा अलग है, उनको घर भेजने की है, उनको वापस लगाने की नहीं है। तो उनके बिना हम फिर भी काम चला रहे हैं। सरकार एकीकरण कर रही है और मेरे ख्याल से कल घोषणा भी हो चुकी है एकीकरण की। आसपास के विद्यालयों को जोड़ा जा रहा है और स्टाफ को इधर उधर मर्ज किया जा रहा है। कितना स्टाफ आएगा, क्या होगा, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हम यहाँ पर उपस्थित है वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और अच्छी से पढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा है, जिस विद्यालय में, जिस प्रांगण में आप पढ़ रहे हैं, कम से कम वो थोड़ा ढंग का लगना चाहिए, बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, बिल्डिंग थोड़ा सा अच्छा लगे, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। आपको पता है किसी भी बिल्डिंग के अंदर कोई भी छत बनी हुई नहीं थी, वो भी हमने करवाई है। सामने की तीनों छतों की रिपेयर हो चुकी है और आप स्वयं घूम के देखना, इस विद्यालय में रूम के अंदर, कमरों के अंदर मार्बल फिट हो रहा है। मार्बल यानी संगमरमर फिट हो रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? कोटा स्टोन या सीमेंट तो की जाती है, लेकिन मार्बल फिट हो रहा है। आप हॉल में देख लेना, अभी आप मीटिंग में बैठेंगे, क्लासरूम के अंदर भी मार्बल की फिटिंग चल रही है और प्लास्टर हो रहा है। प्लास्टर में हम वहां तक पहुंच गए हैं, 2 रूम बाकी बचेंगे, उनके लिए भी हम भामाशाहों से बात करेंगे और उसके बाद में सारे क्लासरूम के अंदर प्लास्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और फर्श की भी पूरी कोशिश हो जाएगी। लाइट फिटिंग का कार्य इसीलिए रोक दिया गया कि बिना प्लास्टर अच्छी तरह से हुए लाइट फिटिंग कोई काम नहीं आएगी, वापस उखाड़ना पड़ सकता है। इसलिए भोपा जी को अभी अनुरोध किया गया, सामग्री उन्होंने ले ली है और शीघ्र ही लाइट फिटिंग करवा दी जाएगी। हम अपने उद्देश्य में आगे बढ़ रहे हैं निरंतर रूप से। मैं बता दूं आपको, पहले भी मैंने बताया कि हम 20 वर्ष पहले पीछे छूट चुके हैं और उस 20 वर्ष का पूरा गैप कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। और बहुत ही खुशी की बात है कि जो मैंने बीड़ा उठाया कम समय के अंदर, जो मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, कुछ भी नहीं किया अभी तक, उसमें मेरे से कंधे से कंधा लगाने के लिए एक व्यक्ति जो आया, वो मेरी हिम्मत में और मतलब वृद्धि हुई, और वो है श्री कान्हा राम जी शीरवी, जो आपके सामने खड़े हैं। इनका मैं सरपंच महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप माला पहनाकर आपका स्वागत करावें। बहुत ही एक विद्यालय की एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है कि ये शख्स हमारे विद्यालय में आज कार्यरत है। इस तरह भी ये बोर्ड देख रहे हैं आप, और बोर्ड पर जो भी नामकरण देख रहे हैं, इनमें से 4-5 नाम के अलावा बाकी सभी 26 जनवरी 2014 के बाद के ये सारे भामाशाह तैयार हुए हैं। ये सारी राशि उसके बाद आई है, उस समारोह की राशि नहीं है। उस समारोह के बाद में राम जाएगा पता। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करावें। बहुत ही मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति है। आपने बाहर, जैसा कि बताया रामचंद्र जी ने, गए और जाने के बाद में विद्यालय हित के लिए जहां भी बात की, किसी ने मना नहीं किया और उनको वापस आमंत्रित किया कि हम जो पैसे लेकर आए हैं वो क्या काम हो रहा है, आप कृपया आके देखिए। तो ऐसे भामा से पधारे रहे, आके गए, देखा उन्होंने और घोषणा की, और किसी तरह की कोई कसर हो तो हम पूरी करेंगे। तो अगर हम अच्छा काम करेंगे और उनके पैसों का सदुपयोग करेंगे तो निस्संदेह भामा से आगे आएंगे और हमें निस्संदेह रूप से पूरा का पूरा सहयोग देंगे। ये प्रोसेस आगे से आगे चल रही है और भगवान करे इस विद्यालय में 4 चांद लग जाए, ये विद्यालय पुनः अपने उस पुराने गौरव की तरफ बढ़े। मैं यही इच्छा रखूंगा कि विद्यालय वापस अपने पुराने गौरव को प्राप्त करे। हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम आज है कल नहीं है, चले जाएंगे। पहले भी आए थे कई लोग और चले गए, हम भी चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक है तब तक कोई न कुछ न कुछ करते रहें, बस ये है हमारी मानसिकता, बाकी कुछ नहीं है। आप कार्यक्रम का आनंद उठाएं। मैं अपनी बात लंबी नहीं करके विराम ही देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।